नहीं, उम्मीद नहीं तो कुछ भी नहीं। जब मायूसी ने घेरा हो और गम का घोर अंधेरा हो, उम्मीद रोशनी लाती है, जीने की राह दिखाती है, जीने की राह दिखाती है। नो सर, एक्चुअली वहां कोई जाना नहीं चाहता सर। या इवन आफ्टर प्रमोशन सर। या नो आई नो सर, आई नो द इम्पोर्टेंस। नहीं, प्रोसेस चालू है सर। हेलो खन्ना, अंदर आ जाओ जल्दी प्लीज। हेलो, ये ऑफ कोर्स सर, मैं आज ही ऑर्डर निकालता हूं सर। या यस सर, डेफिनेटली सर, डन सर, थैंक यू सर। क्या हुआ सर? खन्ना, मुझे नौकरी से निकलवाने का इरादा है क्या? नहीं सर, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पूछता हूँ, भिंगरी गांव में रूरल डेवलपमेंट ब्रांच के लिए किसी को भेजा क्यों नहीं किया? जस्ट टेल मी दैट। किससे भेजूं सर? किसे भेजूं? ये मुझे बताना पड़ेगा। जो ये चौबे, दुबे, शर्मा, वर्मा, सिंह, पाटिल, किसी को भेज दो। देखो, ये ऑर्डर आज ही इशू होना चाहिए, अभी और इसी वक्त। इनमें से कोई भी नहीं जाने वाला सर। क्यों नहीं जाएगा? नौकरी करनी है तो जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, चौबे के नाम से ऑर्डर निकालो। ठीक है, निकाल देता हूं, लेकिन सोच लीजिए वो स्टेट मिनिस्टर का रिश्तेदार है। या दुबे से क्या? सर, वो अपने एमडी साहब का साला है। सिंह से कहो मैंने कहा, मान जाएगा। सर, वो ऑफिसर यूनियन का लीडर है, विक्टिमाइजेशन का केस ठोक देगा। तुम क्यों नहीं चले जाते? मैं यूसी, मैं तो आपका खास आदमी हूं। प्लीज सर। खास? ये नेशनलाइज बैंक में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसका ऊपर या नीचे कोई कनेक्शन न हो। सोचना पड़ेगा सर, रियली सोचना पड़ेगा। सोचो, जल्दी करो, बी क्विक, आई वांट रिजल्ट्स खन्ना। बी क्विक। याद आ गया सर। कौन है? एक ऐसा आदमी, न किसी बड़े का रिश्तेदार, न सिफारिशी टट्टू। इस कलयुग में ऐसा कौन सा सज्जू का अवतार है? टेल मी दैट। यंग, डायनामिक, लाइव वायर ऑफिसर आनंद गुप्ता। आनंद गुप्ता हमारे बैंक में? कौन आनंद गुप्ता? सर, सेकंड फ्लोर पे कोने में बैठा रहता है। अच्छा, दैट आनंद गुप्ता, वो लीन एंड थीन, हमेशा चश्मे में बाथरूम दौड़ता रहता है। आनंद गुप्ता। यस माधुर्य। यस सर। Congratulations, my boy, congratulations. Congratulations sir. या congratulations, तुम वाकई बैंक के स्टार हो। क्यों खन्ना? यस सर। एक्चुअली यू नो, महीनों से मेरी नजर तुम पर थी और मुझे मालूम था कि एक न एक दिन तुम्हारे टैलेंट की कद्र होगी, और वो दिन आ गया। खन्ना, प्रमोशन ऑर्डर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर बैंक ने तुम्हें ब्रांच मैनेजर बनाकर भिंगरी गांव भेजने का फैसला किया है। भिंगरी गांव? वो कहाँ है सर? भिंगरी? खन्ना, कहाँ है भिंगरी? भिंगरी सर, यही कहीं है, यही कहीं है, इंडिया में ही है सर। ओह हाँ, इन इंडिया, इट्स एन इंडियन विलेज, एक भारतीय गांव। खन्ना, सोचकर कितना अच्छा लगता है। रिमेम्बर आवर डेज खन्ना। लेकिन सर, मैं तो कभी गांव में रहा ही नहीं हूँ। नहीं? अब ये तो और भी अच्छी बात है, तुम्हारे लिए एक नया अनुभव होगा, न्यू एक्सपीरियंस, ग्रेट थ्रिल। सर, फिर भी मैं एक बार अपनी मम्मी से पूछ लूं? आनंद, जब तुम्हारी मम्मी को ये पता चलेगा कि ग्राम विकास के एक इंपॉर्टेंट काम के लिए तुम्हें चुना गया है, शी विल बी हैप्पी, शी विल बी थ्रिल्ड, शी विल बी प्राउड ऑफ यू माय बॉय। अरे, तुम्हारे लिए ये मौका है देश के लिए कुछ कर दिखाने का। बस आनंद गुप्ता, तैयार हो जाओ। यू आर द ब्रांच मैनेजर ऑफ भिंगरी गांव, यू आर द कमांडर ऑफ दैट ब्रांच ऑफिस। आज से हम सब की नजर तुम पर है। तुम्हारी तरक्की, बैंक की तरक्की, यस, बैंक की तरक्की,
गांव की तरक्की। यस, गांव की तरक्की, पूरे देश की तरक्की। राइट। तू शेर है दिलेर है, रख ले सर पे ताज। तू शेर है दिलेर है, रख ले सर पे ताज। तू शेर है दिलेर है, तू शेर है दिलेर है। वो मेरा हाजमे का चूरन रखना मत भूलना। अरे वो तो मैंने पहले से रख दिया बेटे। ये शर्ट्स मैंने इस्त्री करके रख देना अंदर। थैंक यू मम्मी। जानती हो मम्मी, क्या? मैं वहां का इंचार्ज रहूंगा। मेरा अपना कैबिन होगा और कैबिन पर तख्ती पर लिखा होगा ब्रांच मैनेजर आनंद गुप्ता। अरे कैसे रखे कपड़े? उठ, मैं रख देती हूँ। हाँ, आप रखो, मैं ये तौलिया देके आता हूँ मम्मी। You know, I'm so excited. I'll be the chief of the banking staff, commander of my office. और मालूम है मम्मी, कम से कम मेरे अंडर 10 या 12 लोग काम करेंगे। कोई है? कौन है भाई? पकड़ो चलो। कौन है? आप? हेलो अंकल, मैं आनंद गुप्ता। आप आनंद गुप्ता? हाँ, यहाँ के बैंक का नया ब्रांच मैनेजर। मैं भूरे खान, आपका पियन वगैरह वगैरह। लाइए सामान मुझे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। अंकल, बैंक कहाँ है? आप बहुत थके हुए दिखते हैं, जरा हाथ मुंह धो लीजिए। नहीं, वो बाद में। बैंक कहाँ है? बैंक ये रहा। ये? बस यही सारा बैंक है? जी हाँ जी। लेकिन ब्रांच मैनेजर का कैबिन, वो काउंटर और मेरा नेम प्लेट। कैबिन, काउंटर या तिजोरी जो कुछ भी है सब यही है। और जो बाजू में कमरा है वो किसका है? सरकारी कमरा है, हमेशा बंद रहता। और हमारा स्टाफ? आप पूरा स्टाफ मौजूद है। आप और मैं क्या? चाय पीजिए। दिलेर है तू शेर है, दिलेर है। ये चाय में दूध बहुत कम है। क्या करें साहब, यहाँ कम वक्त दूध ही नहीं मिलता। दूध ही नहीं मिलता? ताजे फ्रूट तो मिलते होंगे। जी हाँ, जब शहर से आते हैं तो मिल जाते हैं। शहर से आते हैं? लेकिन अंकल वो... अंकल नहीं साहब, भूरे खान। भूरे खान, वो मेरा रहने का क्या इंतजाम है? ये मैंने बिस्तर खोला तो क्वार्टर तैयार। क्या? यहाँ? अब यहाँ गांव में किराए पर रहने के लिए मकान कौन बनाता है साहब? भाई मैं बैंक में कैसे रह सकता हूँ? इसका भी इंतजाम है। ये पर्दा बंद तो बैंक चालू। ए बुरे खां, बैंक बाबू कहाँ है? जयराम जी की बैंक बाबू, कैसे हैं आप? नमस्कार 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 मनीराम जी, नमस्कार। आप इधर आइए ना। आप आइए ना, आइए आइए। गांव के प्रधान जी ने पूछा है, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ, जरूर बताऊंगा मैं आपको। पिछले बैंक बाबू भी बहुत खुश थे हमसे। हमने काम भी बहुत किया था उनका। क्यों मनीराम जी? जी हाँ, साल भर के लिए 2 लाख का टारगेट लेकर आए थे
हमने 6 महीने में ही पूरा कर दिया। फिर तो वो इतने गदगद हुए कि पूछो ही मत। अच्छा बैठिए ना। हाँ जी। पता है आपको, पिछले बैंक बाबू तरक्की पर गए यहाँ से। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, आपकी भी तरक्की हो जाएगी। वैसे कितने लाख बांटते हैं आपको? वो सब तो ठीक है, लेकिन अदायगी बहुत कम है यहाँ पर। कोई पैसे तो लौटाता ही नहीं है। बस एक ही आदमी है, शिव प्रसाद, जो वक्त पर अपनी किश्त भरता है। बाकी तो सब ये देखिए ना, ये मेरे पास अब लिस्ट है उन नामों की। घनश्याम, बुद्धू। घनश्याम? अपने गांव में घनश्याम कौन? घनसू? अच्छा घनसू। वो तो मर गया। और ये मुरारी वल्द बिहारी, उम्र 26 साल। ओ मुरारी कुमार। वो तो भाग गया। हाँ, बम्बई फिल्म में हीरो बनने। फिर तो वो क्या वापस आएगा। ये कौन है? सेवक राम वल्द हल्दीराम। ये अपने गांव के प्रधान। प्रधान? उनका क्या साहब, उनका छोड़िए, बस यूं समझिए कि पैसा बैंक में है। आप आगे बढ़िए। हाँ, ये आगे है गंगाबाई, पति स्वर्गीय सोहनलाल। गंगाबाई? देखिए साहब, उसकी तो बात ही मत कीजिए। 1 नंबर की झगड़ालू औरत है। हम भी उसे दूर से नमस्कार करते हैं जी। और हमारी मानिए तो आप भी उसके मुंह मत लगे। नहीं, ऐसा नहीं। जब लोन लिया है तो किस्त तो भरनी चाहिए। कहाँ रहती हैं वो? खा बे, अरे खा बेटू। लक्ष्मी देख, तू ही बोल ना। लक्ष्मी, आप ही गंगाबाई हैं? कौन तू? अंदर आ। हाँ, मैं ही गंगाबाई हूँ। वो आपने बैंक से कर्जा लिया था? कर्जा? मैंने? जी हाँ, कुआं खुदवाने के लिए। नहीं, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया है। आपके पति का नाम स्वर्गीय सोहनलाल है? हाँ। तो फिर आप ही ने लिया है। ये देखिए ना, रिकॉर्ड में भी लिखा है, और आपके अंगूठे का निशान भी है यहाँ पर। आग लगे तेरे रिकॉर्ड को। बड़ा आया है मुझे रिकॉर्ड दिखाने वाला। देखिए, आप ऐसे झूठ नहीं बोलिए। हाँ, झूठ? मैं झूठ बोलती हूँ? हाँ, देख कलंदर, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, लेकिन ग्राम सेवक गौरी शंकर ने तो आपकी गवाही भी दी है। ग्राम सेवक? निकल यहाँ से, निकल पहले। अरे वो ग्राम सेवक और गांव प्रधान दोनों 1 नंबर के चोर है, और उनकी बातों में आकर तो मुझे चोर बोलता है। आप चोर बोला? भाग यहाँ से पहले, भाग, निकल। मैं जा रहा हूँ। आप यहीं रुकिए, मुझे आपसे बात है आप। अरे अभी ऊपर किधर जाता है, जा बाहर। अरे बंग बाबू, उस बुढ़िया की बातों का भरोसा मत कीजिए। यहाँ सब चोर है, चोर। पैसा खा जाएंगे, ढक लेंगे। प्रधान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, और अगर हम कुछ कहें तो लोग हमें ही बदनाम करते हैं। बापू। हाँ बेटा, ले आओ, शर्माओ नहीं, ले आओ। जाओ, लीजिए, लस्सी पीजिए। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। पीजिए ना बंग बाबू, घर की बनी है। माँ कहती है पीजिए। क्या नाम है आपका? बबना। बबना, थैंक यू बबना। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। आपने भी तो बैंक से ट्रैक्टर के लिए पैसे लिए हैं ना? वो तो पिछले बंग बाबू का टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो जबरदस्ती हमें थमा गए। क्या करते साहब, लेना पड़ा। फिर आपने किश्त भी तो नहीं भरी? अरे साहब, प्रधान जी के लिए किस्तें भरना बड़ा कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी, इनका पैसा तो आप बैंक में ही रखा समझिए। जी हाँ। और बोलिए, हमारे लायक कोई काम? बस आप तो लोगों से कहकर बैंक में खाते खुलवाएं, पैसा जमा करें। ऐसा क्या है? बैंक में पैसा जमा करने के लिए है? जी हाँ। मैं तो समझता था सिर्फ पैसे बांटने के लिए। बहुत दिनों से बैंक का काम रुका हुआ है।
अब आप आ गए हैं तो बस लोन मोन देने काम शुरू करें। बहुत लोगों को जरूरत है। जिसकी हम सिफारिश करें उसी को दीजिएगा। हम आपको बता देंगे कि लोन किसको देना है। परसों जो मैंने आपको फार्म दिया था उसका क्या हुआ बैंक बाबू? मैंने भी मुर्गी फार्म के लिए अर्जी दी थी साहब। मैंने फार्म दिया था बैलगाड़ी खरीदने के लिए। मुझे मुर्गियों का फार्म बनाना है। हाँ भाई, हाँ समझता हूँ तुम्हारी जल्दी में। तुम्हारा फॉर्म है मेरे पास, पढ़ रहा हूँ मैं। सर वक्त तो लगेगा ना। राम राम बैंक बाबू। अरे आइए ना, आइए अंदर आइए। राम सेवक जी आ गए। प्रणाम। कहिए काम हो रहा है? जी हाँ, कहिए कैसे आना हुआ? ये मनीराम जी के कुएं का क्या हुआ? 2-4 दिन में हो जाएगा। जरा जल्दी करो साहब, ये ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष हैं। जानते हैं। बैठी बैठी ना, बैठी ना। जरा कुछ तो ख्याल कीजिए इनका है। लाइए आप 10 फार्म दीजिए। क्यों, उसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? अपने कुछ खास लोग रह गए हैं ना, उनके लिए। लाइए लाइए। मगर ऐसे फॉर्म देना तो गलत होगा ना? देखिए साहब, फार्म ही मांग रहे हैं, कोई पैसा तो नहीं मांगा ना? जी भूरे खां जी, जरा साहब को 2-4 फॉर्म दे दीजिए। राम राम। काम कीजिए, काम कीजिए। चलिए मनीराम जी, आप लोग अपना अपना लोन लीजिए और जगह दीजिए। बैठिए ना आप लोग। लाइए लाइए। बैठिए, आइए बैठ जाइए। अरे भाई, ये बुधना कौन है? हम है साहब बुधना। हाँ, आप होटल खोलना चाहते हैं? जी साहब। तो भाई यहाँ पर ग्राम सेवक या प्रधान के दस्तखत क्यों नहीं कराया आपने? उनके दस्तखत की क्या जरूरत है साहब? कर्जा आप देंगे या वो देंगे? अरे भाई, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, एक रस्म है बस। नहीं साहब, हम उनके पास नहीं जाएंगे। फिर तो आपकी मदद करने में मुझे मुश्किल होगी। अरे भाई, क्या कर रहे हैं अभी? फॉर्म क्यों फाड़ दिया आपने? तो अपना कर्जा अपने पास, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। अरे वाह, यहाँ जो भी आता है सब मुखिया के अंगूठे के नीचे दबकर रह जाते हैं। बुधना बहुत फन बना रहा। सब चोर चोर मौसेरे भाई है ना? क्या बोला रे? तुम्हें फिर से अस्पताल जाने का इरादा है क्या? चुप कर चमचे। जाते अरे कर्जा तो तुम इन्हीं लोगों को दोगे ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमको आज तक कुछ मिला है क्या? क्यों, मिलने के लिए तुमने क्या किया है? अरे सब चुप चुप बंद, चलो बाहर, बैंक बंद। क्या हो रहा है भूरे खान? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या कहें साहब, जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। लेकिन उसने फॉर्म क्यों फाड़ दिया? भूरे खान, फिर उसने फॉर्म क्यों फाड़ दिया? साहब, छोटा मोटा धंधा करने वाले कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बैंक की मदद की जरूरत है। आपने कभी सोचा है कि वो बैंक के आसपास भी क्यों नहीं भटकते? तू शेर है, दिलेर है, तू शेर है, दिलेर है। साहब, हम मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। कर्जा मिले तो अच्छा ही है, किसी तरह चुका देंगे, पर इसके लिए ग्राम सेवक और प्रधान के आगे अपने हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे साहब, नहीं। आखिर आपको परेशानी क्या है उनसे? ये लोग ऐसे ही सिफारिश नहीं करते साहब, किसी से पैसे ले लेते तो किसी के धंधे में जबरदस्ती हिस्सेदार बन जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? और हाँ, शिव प्रसाद क्या है रे? यहाँ तो ये वही शिव प्रसाद है साहब जो वक्त पर लोन की किस्तें चुकाता है। हाँ, यही है शिव प्रसाद। शिव प्रसाद ये नए बैंक बाबू है। नमस्ते साहब। हाँ, नमस्ते। पूछिए इससे, ग्राम सेवक ने इसके साथ क्या किया है? तू बता दे। अरे बता दे, डरता क्यों है? क्या करे साहब, उसने अपने साले मनीराम को हमारी मुर्गी फार्म में 4 आने का हिस्सेदार बना दिया, जबरदस्ती। लेकिन आप माने ही क्यों? मानते नहीं तो कर्जा पास ही नहीं होता। सुन लिया साहब, और लोगों से मिलना चाहेंगे?
तभी तो आपको पता चलेगा मेरे बेटे को वहाँ कितनी तकलीफ है। देखिए कोई न तकलीफ। जाने उसको कौन से गांव में भेज दिया, वहाँ तो फल फ्रूट तक शहर से आते। देखिए वो यंग है, कुंवारा है, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं चलता हूँ। बैठिए, मैं उसकी माँ हूँ, उसकी फिक्र मैं नहीं करूंगी तो क्या आप करेंगे? नहीं नहीं, आप ही करेंगी, आप ही करेंगी। देखिए जब वो 2 साल बाद वापस आएगा ना, आप अपने बेटे को पहचान ही नहीं सकेंगी। 2 साल? हाँ, कम से कम 2 साल, ज्यादा भी लग सकते हैं। हाँ, मैं चलता हूँ। देखिए आप कुछ भी करके मेरे बेटे को वापस बुला लीजिए। मेरा बेटा वहाँ 2 साल के लिए नहीं रह सकता है। पढ़िए इसमें क्या लिखा है। खाना पीना तो छोड़िए, वहाँ के लोग भी उसे तंग करते हैं। तो 2 साल पहले आपने 3000 रुपया कर्ज लिया था ना, और अभी तक एक किश्त भी नहीं चुकाई है आपने, और ब्याज भी बहुत बढ़ गया है जगन्नाथ दादा। देखिए अगर आपने 1 महीने तक कर्जा नहीं लौटाया ना, तो हमें जबरदस्ती आपकी भैंस जब्त करनी पड़ेगी। जगन्नाथ दादा, अरे कहाँ जगन्नाथ दादा? ये लो। ये क्या है ये? अभी ले जाओ, महीने भर का चारा तो बचेगा। सुसरी खाएगी मन भर और दूध देगी छटाक भर। दूर हो जाइए आप प्लीज। लेकिन आपने जांच पड़ताल कर कर भैंस क्यों नहीं ली? पैसा हमारे हाथ में थोड़ी दिया। बैंक बाबू बोले भ्रष्टाचार मिटाना है, इसलिए पैसा सीधा जानवर वाले तिवारी को दे दिया। आपने दूध निकाल कर नहीं देखा? बिल्कुल देखा। पहले दिन देखा तो 5 लीटर रहा, तीसरे दिन से 1 लीटर हो गया। हमने पहले ही कहा कि भैंस को इंजेक्शन दिया है। इंजेक्शन? हाँ, 2-1 दिन देख के बाद में पैसा देना, लेकिन नहीं, लगवा लिया अंगूठा और टिका दिए मरगली रांड। लेकिन लिया हुआ कर्ज तो आपको वापस करना ही होगा। नहीं देते, ले जाओ अपनी भैंस। बहुत प्रेम से खाइए साहब, आराम से। मणिराम बहुत अच्छा खाना बन रहा। मणिराम बहुत स्वादिष्ट मुर्गा है। आप लोगों का बैंक बाबू भरपेट खाइएगा, अपना घर समझ के। अपने ही बच्चे की शादी, ठीक है? बड़े प्रेम से खाइए साहब, आराम से। हाँ, धीरे धीरे। अरे भाई बैंक बाबू को और मुर्गा दो। नहीं। अरे सरवाइए मत बैंक बाबू, सरवाइए मत, खाइए। मुझे नहीं चाहिए था। पेट भर के खाइए बैंक बाबू। आखिर आप ही का माल है। चुप हो जा, अब रोने से क्या फायदा? हाँ, अरे जो होना था सो हो गया। यही होता है, कमजोर को सब दबाते हैं। लो आ गया कलंदर। कैसा हुआ शादी का भोजन? भाई आप? अरे क्या हुआ? ये कौन है? शिवप्रसाद साहब। भाई शिवप्रसाद, ये क्या हुआ आपको? मैं लुट गया साहब। क्या हुआ? मेरी सारी मुर्गियां बारातियों को खिला दी उस मनीराम ने। लेकिन आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं बहुत गिड़गिड़ाया साहब, तो वो बोले तुझे और कर्जा देंगे, बैंक अपनी है। फिर भी मैं नहीं माना साहब, तो वो गुंडे लाए। क्या? लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप में से कोई आया क्यों नहीं मेरे पास? वाह रे कलंदर, अरे तू तो उन्हीं से मिला है। जगना की भैंस उठा लाया, भूखे नंगों पर कानून झाड़ता है, और जो बड़े हुंडे खा गए उनको कुछ नहीं बोलता। रख ले सर पे ताज, तू रख ले सर पे ताज। तू शेर है, दिलेर है, तू शेर है, दिलेर है।
कुछ भी नहीं। जब मायूसी ने घेरा हो और गम का घोर अंधेरा हो, उम्मीद रोशनी लाती है, जीने की राह दिखाती है, जीने की राह दिखाती है। आप बातों साहब से नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? मैं जरूर मिलूंगी। क्योंकि अब तक वे आए नहीं। कितना लेट आते? नहीं, मीटिंग में है, मीटिंग में। अभी आप कहते हैं आए नहीं, कभी कहते हैं मीटिंग में है। मैं खुद जाके देखती हूँ। शादी देवी जी शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। हटिए। मेरी नौकरी चली जाएगी। हटिए, मुझे अंदर जाना है। सुनिए सर, सर, सर कौन है? ये अंदर कैसे चली जाएगी? मिस्टर गुप्ता, आनंद गुप्ता की माँ। आनंद गुप्ता को कौन आनंद गुप्ता? क्या है करना? सर वो भिंगरी वाला। भिंगरी? ओह दैट भिंगरी वाला आनंद गुप्ता। अच्छा अच्छा, आप आनंद गुप्ता की माँ हैं? जी। गुड, रिलैक्स खन्ना, बैठ जाओ, सिट डाउन। हाँ, ही इज अ ब्रिलियंट बॉय। यस सर, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट। या इसलिए आपने उसे भिंगरी का भेज दिया? नो नो मिसेस गुप्ता, हम लोगों ने उससे पूछा था, वो खुद ही जाना चाहता था। Isn't it, मिस्टर खन्ना? हाँ, और वो बहुत एक्साइटेड था सर। Is it? देख लीजिए। जरूर मेरे बेटे को किसने फुसलाया होगा। आप ये कहिए कि आप उसे वापस बुला रहे हैं या नहीं? देखिए माँ जी, ये अच्छी तरह सोच लीजिए, ये उसके फ्यूचर का सवाल है। जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं, उसका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, अगर आपसे ये नहीं होता है ना, तो मुझे कहिए, मैं और भी ऊपर जाऊंगी, लेकिन कुछ भी करके इस मुसीबत से मेरे बेटे को छुड़ा के लाऊंगी। देखिए, पढ़िए, ये लेटेस्ट पढ़िए उसके। मेरा बेटा वहाँ पागल हो रहा है। भैंस बदल दे? अरे क्या बात करते हो साहब, ये तबेला है, तबेला, कौन परचून की दुकान नहीं। लेकिन आप ही ने तो लिख कर दिया था कि वो भैंस 5 लीटर दूध देती है। अरे भैया, जानवर है, अब इनके मूड का कौन ठिकाना थोड़ी रहता है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। थोड़ा नहीं, बहुत नीचे, 1 लीटर भी दूध नहीं देती। 1 लीटर भी नहीं देती? हाँ, जरूर एक ही चारा पानी में कोनो कसर रह गई होगी है। अरे भैया, खुराक बढ़ाओ, हाँ, काजू बादाम खिलाओ, फिर देखो 5 लीटर तो का 8 लीटर देगी। हाँ, आपको इस बात का पूरा यकीन है कि वो 8 लीटर दूध देगी? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो वो भैंस आप अपने पास रखिए और उससे 8 लीटर दूध लीजिए। हमें तो बस कोई 5 लीटर दूध देने वाली भैंस दे दीजिए। अरे साहब, आप तो गले ही पड़ गए। हम कसम खाकर कहते हैं कि हमने बिल्कुल असली भूरी भैंस दी थी। देखिए, आप झूठ मत बोलिए। आपने जगना कोई नहीं, बैंक को भी धोखा दिया है। अब इसमें धोखा का है? डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी दिए थे, क्यों बुरे खान? सर्टिफिकेट के बारे में साहब को सब मालूम है। जी हाँ, और अगर आपने हमें दूसरी भैंस नहीं दी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा। एक तनिक हमरे साथ। अरे हाँ साहब, बात सुनो साहब, आपकी कुछ चाहिए तो बोलो। हैं, ये पुलिस का चक्कर में कहा है? मुझे तो बस नई भैंस चाहिए, जो उससे ज्यादा अच्छी हो और ज्यादा दूध देती हो। साहब, वो कोने वाली चांदी भैंस अच्छी रहेगी। देखा दादा, संभालिए इसे। ये किसकी भैंस है साहब? ये आप ही की भैंस है दादा। मेरी? जी। खान भैया, तुम सच बताओ, ये किसकी भैंस है? तुम्हारी है जगना काका, तिवारी के तबेले से साहब खुद बदल कर लाए हैं तुम्हारी भैंस। साहब, आप देते हो? आप मेरे लिए? मेरी बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। मेरी घरवाली बहुत खुश हुई थी साहब। वो 15 साल से बीमार है बिस्तर पर साहब। मैं उसे बता के आता हूँ। सरस्वती, ए सरस्वती, देख अपने घर में लक्ष्मी आई है। सरस्वती, 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 सरस्वती। ये तो बहुत गजब का काम हुआ रे भैया। और क्या? अरे तबेले वाले से भैंस बदलना कोई मामूली काम है क्या? हाँ, नहीं तो ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ भैया, घर से बाहर आ गई, चाची बाहर आ गई घर से। बैंक बाबू ले आए हैं। हाँ, बेटा, मेरा बेटा। अरे नहीं, आप क्या कर रही हैं? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा।
साहब मैं बैंक के पैसे भर दूंगा साहब। हमारे लिए भी कुछ कीजिए साहब। बैंक बाबू, मेरा भी एक सपना है अपना होटल खोलने का। हम सब लोग अपनी किस्त वक्त पर भर देंगे बैंक बाबू। देखिए, आप लोग अगर ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं तो बैंक आपकी मदद जरूर करेगा। लेकिन साहब, प्रधान और ग्राम सेवक की मंजूरी के बिना तो हमें कर्जा मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, आप लोगों को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप लोग आकर मुझसे बैंक में मिलिए। सच साहब? क्या रे, काय कान खा रहा है? एक भैंस ही तो वापस दिलाई है, कोई इलेक्शन तो नहीं जीत गया। प्रधान जी, ये मजाक की बात नहीं है। वो लौंडा सारे गांव के सामने फुल पावर का हीरो बन गया है। अरे बन जाने दो हीरो, अपना क्या बिगाड़ लेगा वो है? सुनिए प्रधान जी, वो आपको ऐसी पटकनी देगा कि गांव में आपकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रह जाएगी। ऐसा क्या हो गया है बे? अजी, वो सारे गांव के सामने कहता फिर रहा है कि बैंक में आप किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, हर कोई अपने दम से लोन ले सकता है। एक बात बताइए, ये गांव में आपकी इज्जत काहे से है? हमसे है? जी नहीं, आपके अंगूठे से है। चाहे वो हाथ का हो या पैर का, एक बार जहां लग गया समझो पत्थर की लकीर। और वो आपका अंगूठा ही काटे दे रहा है। ये तो सरासर बेइज्जती है आपकी। प्रधान जी, अगर ये इस तरह चलता रहा तो हमारी कमाई का क्या होगा? हाँ? उसका इलाज कीजिए। क्यों बंग बाबू, बहुत स्टील मोरे ठोक रहे हैं? मगर ये हमारी मोहर नजर नहीं आ रही। क्यों? आपकी मोहर की क्या जरूरत है? ये लोहा है कैसे नहीं भाई? आज तक बैंक ने जिससे लोन दिया हमारी मंजूरी से दिया, हमसे पूछ के दिया। और आपके फार्म में भी तो यही आदेश है। लेकिन मैं उसे जरूरी नहीं समझता। देखिए साहब, गांव में आप नए आए हैं, आपको क्या मालूम कि लोन की किसको जरूरत है किसको नहीं? आपको क्या पता कि कौन सही है कौन गलत? लोन किसको देना है और किसको नहीं, यह तय करना मेरा काम है। बेहतर होगा कि आप लोग मेरे काम में दखल ना दें। ठीक है, दे दीजिए इन सबको लोन। इसे दे दो, उसे लोन दे दो। ये बोलेगा मेरा नाम रामचंद्र है, ये बोलेगा मेरा नाम हरिया है, और आप मान लेंगे, लोन भी दे देंगे। वाह बंग बाबू वाह। लेकिन कल को इनमें से लोन लेके कोई भाग गया तो ढूंढते रहिएगा जिंदगी भर के लिए, क्योंकि इन्होंने जो नाम और पता अपने फार्म पे लिखा है, क्या गारंटी है कि वो सही है? हाँ बंग बाबू। और बैंक बाबू, इसी गारंटी के लिए तो सरकार ने प्रधान जी को सील ठोकने का आदेश दिया है। और उसी आदेश को तोड़ रहे हैं आप। तोड़ने दो गौरी शंकर, तोड़ने दो। हम सरकार को चिट्ठी लिख देंगे कि अब से बैंक जिस उसको लोन देगा उसके जिम्मेदार हम नहीं। और बंग बाबू आप भी सुन लो, कल को कुछ उल्टा सीधा हो जाए ना तो हमारे पास रोते हो मत आइएगा। राम राम। चलो चल। साहब, आप क्या सोच रहे हैं साहब? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? आप चुप क्यों हो साहब? इनकी बातों में मत आना। नहीं, ऐसी बात नहीं है शिव प्रसाद। डर तो मुझे बस इस बात का है कि कहीं ये लोग कोई कानूनी मसला ना खड़ा कर दें। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अभी आप लोग जाइए और मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। आफतों से लड़ते जाना तेरा कामकाज, आफतों से लड़ते जाना तेरा कामकाज, तू शेर है। आप इतना परेशान क्यों होते हैं साहब? प्रधान और गौरी शंकर का तो काम ही है खुराफात करना। वो समझते हैं उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। हुरेका, आपको क्या लगता है कि अगर मैं बीडीओ साहब की सलाह से काम करूं तो? बैठिए आप बैठिए। उनकी सलाह से काम करूं तो कैसा रहेगा? आखिर वो भी तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और प्रधान और ग्राम सेवक से बहुत ही ज्यादा बड़े। हाँ साहब, बिल्कुल सही। आप उनसे जरूर मिलिए साहब,
वो कोई ना कोई रास्ता बताएंगे, तब पता चलेगा उस प्रधान को। साहब, वो दूसरों को लोन लेने से रोकता है, जबकि खुद उसने आज तक एक किस्त भी नहीं भरी। ट्रैक्टर जो लेकर बैठ गया लोन पर। प्रधान जी, आपकी धमकी से उसका चेहरा कैसा सफेद पड़ गया था। कुछ भी कहो, ऐसे उलझन में फंसाया है कि बच्चू निकल नहीं पाएगा। हमारे पास आ जाए, आखिर हम किस मर्ज की दवा है। अब तो सुनाया वो वीडियो को बुला रहा। बुला ले वीडियो को, बुला ले उसे भी, वो आके भी क्या कर लेगा, जग मार के आना पड़ेगा। देखिए प्रधान जी, कौन आ रहा है। आइए आइए भाई, नमस्कार। देखा, आखिर आपको हमारे पास ही आना पड़ा। पहले हमारी बात कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब बबना की माँ, लस्सी तो लाना, बंग बाबू आए हैं। और सुनाइए बंग बाबू, ये क्या है? खुद पढ़कर देखिए। अगाड़ी संगर पढ़ाओ जी। ये तो नोटिस है। कैसा नोटिस? वो आपने ट्रैक्टर की किस्तें नहीं भरी ना, उसका। क्या बताए। देखिए, आप 15 दिनों में अपनी किस्त भर दीजिएगा। ये लीजिए। हाँ, नमस्ते भाभी। बबना कहाँ है? वो स्कूल गया है। और अगर आपने पैसे नहीं दिए ना, तो मुझे आपका ये ट्रैक्टर जब्त करना पड़ेगा। इन गीदड़ भपकियों में कुछ रखा है बंग बाबू। हाजी, ऐसे 20 नोटिस हमने देखे। अगर ऐसा ही है तो अपनी जेब से क्यों नहीं किस्त भर देते। हाजी, नहीं तो अपने वीडियो से कहिए, वो ही भर देगा। साहब, वीडियो साहब आ गए हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता। ठीक है। अच्छे से ऑर्डर जाना बदना, और किस्त वक्त पर भरना। आज नोटिस के दिन पूरे होते हैं। तू एक एक दिन गिनती रही है क्या? क्यों इतना परेशान होती है? हाँ, इधर। हाँ, जब से उसने नोटिस दिया है, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। उसने ट्रैक्टर जब्त कर लिया तो। अरे तू इन सरकारी बाबुओं को नहीं जानती है, ये नोटिस भेजकर खाना पूर्ति कर लेते हैं। हाँ, खुद तो एकदम डरपोक होते हैं, दूसरों को कागजी शेरों से डराते हैं। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। बापू, बापू। क्या बबना? बापू, बैंक बापू आए हैं। नीचे जल्दी बुला रहे हैं। मेरा कुर्ता ला के दे। अरे अरे बंग बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? नोटिस के दिन पूरे हो गए प्रधान जी, मैं ट्रैक्टर लेने आया हूँ। क्या आप सचमुच ट्रैक्टर ले जाएंगे? जी हाँ। मैं तो सोचा था मजाक कर रहे। सरकारी कामों में मजाक नहीं किया जाता प्रधान जी। बंग बाबू, सरकारी काम के बारे में हमें मत सिखाइए, हम आपको भी कमीशन दे देंगे। सरकारी ऑफिसर को खरीदना चाहते हैं आप? आप जैसे लोग इस देश को बर्बाद करते हैं। लाइए लाइए, चाबी दीजिए। बंग बाबू, हमारी इज्जत का भी तो कुछ ख्याल करो, गांव में थू थू हो जाएगी। ये सब तो आपको पहले से ही सोचना चाहिए था प्रधान जी। इसका मतलब है ट्रैक्टर लेकर ही जाएंगे। जी हाँ, मजबूरी है। लाइए, चाबियां दीजिए। चल बबना, अंदर चल। देख देख मनी, लौंडा तैरना सीख गया। अरे लौंडा तो एकदम पावर हाउस है। प्रधान जी को ऐसा करंट मारा कि वो तो चारों खाने चित। लेकिन दोनों के झगड़े में हम क्यों पिसे? भलाई इसी में है कि लौंडे को पटा के रखें। ठीक है, तो फिर ऐसा ही करते हैं। अरे जिधर बम उधर हम।
बैंक बाबू, बैंक बाबू हमसे नाराज है क्या? नहीं तो नाराज कैसे होंगे? नहीं है। हमारा भी कुछ ख्याल कीजिए बैंक बाबू। दो बहनों की लड़ाई में घास को काहे खूंद डाल रहे हो साहब? कुछ भी कहिए, प्रधान जी को आपने खूब पटकनी दी। अजी सारा गांव एकदम आप पर लट्टू हो गया है साहब। लेकिन इस वक्त तो मुझे ये मालूम करना है कि गंगाबाई के नाम से जो कुएं का लोन लिया गया है वो किसने लिया है, क्योंकि मुझे ये तो मालूम है कि वो लोन गंगाबाई ने तो लिया नहीं है। अब हमें क्या मालूम साहब? आप ही लोग कुछ कोशिश करके देखिए ना, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इट्स अ केस ऑफ फ्रॉड एंड चीटिंग। अरे आप तो इस गांव के ग्राम सेवक है ना? जी। सबको जानते हैं जी। आप ही कोशिश करके देखिए ना, शायद चोर का पता चल जाए। क्यों भैया, क्या देख रहे हैं आप लोग? नमस्ते बैंक बाबू। नमस्ते नमस्ते। बैंक बाबू, ये ट्रैक्टर प्रधान जी का है ना? हाँ, अब बैंक का है। ये ऐसा ही पड़ा रहेगा क्या? जी हाँ। पड़े पड़े तो जंग खा जाएगा साहब, इससे तो अच्छा है कि आप किसी को दे दो। आपको चाहिए क्या? हमें चाहिए साहब, 2-3 दिन के लिए जुताई करके लौटा दूंगा। ठीक है, आप ले जाइए, लेकिन आपको भाड़ा देना पड़ेगा। अरे देंगे साहब। साहब हमको भी चाहिए 1 दिन के लिए। मंडी में अनाज भेजना है साहब। ठीक है, आप ले जाइए और गांव में जाकर सबसे कह दीजिएगा कि कोई भी ये ट्रैक्टर ले जा सकता है, लेकिन सबको किराया देना पड़ेगा। बबना, बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। देखो ना कैसे भट्टी की तरह तपे है। अब तो इसे शहर के अस्पताल ले चलो। इस वक्त कैसे ले जा सकते हैं? अब तो बस भी नहीं मिलेगी, सुबह ले चलेंगे। सुबह तक तो पता नहीं इसका क्या हाल होगा। जैसे भी हो इसी वक्त ले चलो। ठीक है, तुम तैयारी करो, हम चलते हैं। कैसे? पैदल? अस्पताल यहाँ से 20 मील की दूरी पर है। देखो तुम बंग बाबू से मिलकर ट्रैक्टर की बात करो ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। हम पैदल जाएंगे। क्यों जिद करते हो? ट्रैक्टर से हम जल्दी पहुंच। समझती हो, मुझे तो अपने की फिक्र नहीं है। हम अस्पताल जाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर से नहीं, पैदल जाएंगे। रुके ना प्रधान जी, बबना की तबीयत इतनी खराब है, आपने मुझे बताया तक नहीं। चलिए चलिए, ट्रैक्टर में बैठे, आइए आइए ना। देखिए प्रधान जी, आपकी मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं। आप ट्रैक्टर में बैठिए और बबना को जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए। चलिए। देखिए जिद मत कीजिए, चलिए ना। चलिए। संभल कर बैठिएगा भाभी। जल्दी कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। शेर है, दिलेर है, रख ले
सर पे ताज, तू रख ले सर पे ताज। ये आप क्यों रोज रोज तकलीफ करते हैं पूरे खां? मैं कहा लाता हूँ साहब, लोग दे जाते हैं। मैं लाख उन्हें मना करता हूँ तो भी वो नहीं मानते। अब तो लोगों ने आपस में दिन भी बांट लिए हैं साहब। महीने भर की एडवांस बुकिंग होने लगी है। ये लोग भी एकदम पागल हैं। नहीं मियां, नहीं नहीं, ये पागलपन नहीं है मियां, ये तो आपके प्यार की दौलत है जो मैं सूद के वापस आ रही है। खाना खाइए। आइए प्रधान जी, बबना कैसा है? अच्छा है पर जरा कमजोर है। ठीक होने पर आपसे मिलने जरूर आएगा। चलो अच्छा है। बाबू, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ये जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बस ये इतना ही बंदोबस्त कर पाया हूं। ये 3 किस्तों का पैसा आप रखिए, बाकी की 4 किस्तें जमा करते ही मैं अपना ट्रैक्टर ले जाऊंगा। लेकिन आपकी कोई किस्त बाकी तो रही नहीं। ये कैसे हो सकता है बंग बाबू? आपके खाते में कोई गलती हो गई है, आप इसी जांच कीजिए। नहीं प्रधान जी, कोई गलती नहीं हुई। मैंने आपका ये ट्रैक्टर किराए पर चलाया और बाकी की किस्तें इसी के किराए से पूरी हो गई। अब ये ट्रैक्टर आप ही का है प्रधान जी, इसे आप ही रखिए। बिल्कुल ठीक कह रहे थे। गंगाबाई के नाम से किसी और ने लोन लिया था। चोर मिल गया बैंक बाबू। आपका भी कमाल है बैंक बाबू, वो चोर आकर इनके घर में पैसे डाल गया। हाँ, ये देखिए ना, और साथ में चिट्ठी भी है कि उसने ही गंगाबाई के नाम से पैसा लिया है। लेकिन ससुरा बहुत चालू निकला, अपना नाम ही नहीं लिखा। ये लीजिए ना। और ये मेरा साला, इसने भी बहुत बड़ी गलती की है बैंक बाबू। हाँ, कुएं के नाम से लोन लिया और शादी में खर्च कर दिया। हाँ, मैंने बहुत डांटा इसको। चल चल चल, पैसा निकाल, पैसा निकाल और दे और साहब के पांव छू के माफ। नहीं माफ। बैंक बाबू, जैसा आपने मेरे को माफ किया वैसे ये मेरे साले को कर दीजिए ना। एक कर दो ना। क्या बैंक बाबू, करो ना अभी। क्या बस क्या। अब तो 3 महीने से उसका एक भी खत नहीं आया। पता नहीं मेरा बेटा अब किस हाल में होगा। શું ઘરમાં ગોટાળો છે માથુર? कहाँ है इनका लड़का? He's at डिग्री सर। बिंगरी? डिग्री? ओह बिंगरी। डिग्री सर। उसका रिपोर्ट किधर है? मैंने खन्ना को लाने के लिए कहा। शुड आई चेकअप? माथुर यू बी सीटेड। थैंक यू सर। जरूर कोई इरेग्युलरिटी होगी उसके रिपोर्ट में। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। जे डीकरो माँ को 3 महीने तक खत नहीं भेजेगा, वो हेड ऑफिस को क्या रिपोर्ट टाइम पे भेजेगा? सर रिपोर्ट सर। जब बैकग्राउंड इरेग्युलर था तो उसे भेजा ही क्यों? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो बेकार में बैंक का नाम बदनाम होता है। ये आइसोच है। व्हाट सर? लास्ट 2 years टारगेट अचीव्ड 100%, रिकवरी 89%। फैंटास्टिक मैडम, योर सन इज ग्रेट। मैं जानती थी मेरा बेटा बहुत ही होशियार है। प्लीज सिट डाउन, बैठिए। खन्ना जी। क्या काम किया आपके लड़के ने? बैंक की उन्नति की है, गांव की उन्नति की है, हमारे देश की उन्नति की है। वी आर प्राउड ऑफ यू। या माथुर। यस सर। मिसेस गुप्ता के लिए चाय का बंदोबस्त करो। खन्ना चाय। राम प्रसाद चाय ले आओ। लाओ ये बैग मुझे दे दो। बैंक बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बैंक हम तक पहुंचाया। बंग बाबू, क्या आप रुक नहीं सकते? रुक जाइए ना। नहीं प्रधान जी, ड्यूटी है, जहाँ भेज दें जाना पड़ता है। और फिर मेरी जगह कोई और कल अंदर आ जाएगा। बैंक बाबू, हमें भूलना नहीं। मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं।